अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आपको यहाँ याद है कि मैंने हरम की बर्थडे की डेकोरेशन की थी, तो वो मैंने रिमूव की है। तो अब यहाँ मैंने एक सोफ़ा रखा होता था, वो मैंने रूम में रख दिया। अब उसको बाहर लाने की मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको किस तरीके से इसकी सेटिंग करूँ। तो मैंने यहाँ साइड पर एक रग बिछा ली थी और मैंने सोचा कि मैं इसका साइड वॉल का साइड कॉर्नर सेट करती हूँ, बहुत डिसेंट लुक आती है। तो यहाँ मैंने रख देखे सेट कर ली है। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि आप लोग साइड कॉर्नर को किस तरीके से सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है कि आप इसको किस तरीके से सेट करें। तो यहाँ फ्लोर कुशन्स मैंने रख दिए हैं। तो मैंने फ्लोर कुशन्स को टेढ़ा करके रखा है, सीधा करके अगर आप रखना चाहते हैं तो आप सीधा भी रख सकते हैं, लेकिन टेढ़ा ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। और दो मैंने दूसरे कुशन्स रख दिए हैं और फ्रंट साइड पे मैंने एक छोटा सा ब्लैक टेबल रख दिया है और उसके ऊपर मैंने एक जानमाज़ रखा है। आप चाहें तो यहाँ इसे अपना नमाज वाला एरिया भी बना सकते हैं। आप यहाँ इसके टेबल के ऊपर जानमाज़, कुरान पाक और तस्बीह रख सकते हैं और इसको नमाज एरिया बना सकते हैं। तो मैंने जानमाज़ इसलिए रखा है कि नमाज़ पढ़नी होती है तो यहाँ से बंदा डायरेक्ट जानमाज़ उठाए नमाज़ पढ़ ले। तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है आपने किस तरीके से सेट करना है। मैंने इसको इस तरीके से सेट किया है। मैंने एक लैंप रखा है, एक वॉस रखा है, उसके अंदर वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की लाइट्स हैं, इनको फेरी लाइट्स कहते हैं, मैंने स्टार्स वाली ली हैं। अगर आप किसी भी स्टाइल की मिले, मतलब स्टार वाली, हार्ट वाली या नॉर्मल जो फेरी लाइट्स होती हैं, इस तरह की आपको मिलें तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं जैसे मैंने सेट की है। मैंने इसके थोड़ा सा नीचे इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे छेड़ते हैं, तो आप चाहें तो आप लोग नीचे करके इसको लगा सकते हैं, वो भी बहुत डिसेंट लगता है। तो मैंने टेबल के ऊपर बुक्स रख दी हैं कुछ, और एक लैंप रख दिया है, एक वॉज़ रख दिया है और जानमाज़ रख दिया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने अपने टेबल की किस तरह सेटिंग करनी है और आप इस पे क्या-क्या चीज़ें रखना चाहते हैं, ताकि आप लोग आराम से जब भी फ्लोर कुशन्स पे बैठें तो आप बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं, बुक्स पढ़ना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको करीब से सारा दिखा रही हूँ कि मैंने ये वाली लाइट्स यूज़ की हैं इधर। तो अगर आपके घर में भी इस तरह कोई कॉर्नर खाली है तो आप इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने फ्लोर कुशन्स को एक दूसरे के ऊपर रखना है, आप उस तरीके से भी रख सकते हैं। आपने अगर ऐसे रखना है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया है कि आप अपना साइड कॉर्नर को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत प्यारे प्यारे तरीके और होते हैं सेट करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिसेंट वे में करें तो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो ये देखिए मैंने लाइट ऑफ करके आपको दिखा रही हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना प्यारा लग रहा है। मैं अगर फेरी लाइट्स थोड़ी सी नीचे लगाती तो और ज़्यादा प्यारी लुक आती, लेकिन जहाँ बच्चे हों ना वहाँ ऐसी चीज़ें फिर बचती नहीं हैं और वो तोड़ देते हैं, खींच देते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी ऊपर लगाई है, लेकिन ये एक तरह बहुत खूबसूरत लगती है। या आपने अगर ये रमज़ान में अपनी सेटिंग करनी है तो रमज़ान में भी बहुत प्यारी लगेगी। इसके दरमियान में आप बोर्ड लगा लें, जैसे रमज़ान मुबारक का बोर्ड होता है लाइट्स वाला, या फिर अगर आपने रमज़ान में नहीं भी सेट करनी है तो जो दूसरे आपको मिलते हैं जैसे कि उस पे आपका कोई वर्ड्स लिखे होते हैं या फिर कोई सेंटेंस लिखे होते हैं प्यारे प्यारे, वो भी लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा आइडिया पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।